नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। उपमा अलंकार के बारे में कल हमने चर्चा की थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है आज एक क्लास में हम उपमा अलंकार कर पाएँ, क्योंकि उदाहरणों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ऐसी समस्या एक या दो अलंकार में आपके लिए आएगी। कभी किसी विद्यार्थी को यूँ लगेगा अच्छा एक दिन में अलंकार, तो अलंकार की क्लास वो 10 दिन चली जाएगी। संभावना ये है कि रूपक में भी एक दिन लगेगा पूरा, उसके बाद में गति बढ़ जाएगी और थोड़ा रविवार को अपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। 10 से 12 आपका टेस्ट है, तो 12 बजे से जब तक क्लास लगाएंगे तब तक नहीं थकेंगे, तब तक लगा लेंगे। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आपकी मर्जी हो तो 5 बजे तक, ठीक है। हैं जो अगर फिर टेस्ट आप ही ने कर लेगा, कोई बात को नहीं, अपन बैठ जाओ। हैं नहीं ऊपर कौन जान दिया, ऊपर जा मैं फिर था सो बैर थोड़ी काटूंगा। अपने कोशिश करेंगे थोड़ा सा पढ़ सकें ज़्यादा, ठीक है। उपमा अलंकार के बारे में कल हमने चर्चा की थी। तो उपमा का सीधा मतलब है तुलना या समानता। तुलना करने के लिए कम से कम 2 पार्टी चाहिए, तुलना करने के लिए कम से कम 2 पक्ष चाहिए, ये जाहिर सी बात है। एक वो जिसकी तुलना की जाती है, एक वो जिससे तुलना की जाती है। ये 2 पक्ष तुलना करने के लिए चाहिए। एक अकेले की तुलना कभी संभव नहीं है, तुलना करते ही दूसरा आ जाता है। एक खास बात यह भी है कि कवि जब किसी कविता में किसी का वर्णन करता है तो वह एक का ही करता है। कवि वह एक का ही वर्णन करता है, लेकिन जब वह एक का वर्णन करते करते दूसरे की बात करता है तो वो फिर कल्पना से करता है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया कि कवि अगर नायिका के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, ये मैं बार बार उदाहरण इसलिए देता हूँ कि ये उदाहरण आपका पढ़ा लिखा है। बाकी नायकों के मुख से मुझे कोई एलर्जी नहीं है ना, लेकिन नायिका के मुख की अपने बात करते रहते हैं। तो नायिका के मुख की जब कवि बात करता है तो वह नायिका के मुख की सुंदरता को बखान करने के लिए, उसको प्रभाव को दिखाने के लिए चंद्रमा की कल्पना कर लेता है और फिर कहता है नायिका का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये कल बात हमने परिभाषा इसकी पढ़ी थी और हमने जाना था कि 2 पक्षों की जब तुलना की जाती है, दोनों में समानता दिखाई जाती है। असमानता दिखाने का काम कम होता है, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि समानता ही दिखाई जाती है, तो फिर वहाँ तुलना अलंकार उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? उपमा के कई भेद भी हैं। मुझे लगता है कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक उदाहरण हमने इस नोट्स में रखे हैं। तो परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? क्या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है या कौन सा वाचक शब्द है? क्या ये पूछा जा सकता है कि यह पूर्णोपमा है या लुप्तोपमा है? लुप्तोपमा भी 4 प्रकार की होती है, वाचक धर्म लुप्तोपमा, साधारण धर्म लुप्तोपमा, ऐसे 4 प्रकार की होती है, या रसनोपमा। ये पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। ज़्यादा संभावना और बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, पंक्ति दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। तो अगर आप इतना पहचान ले कि किसी पंक्ति में उपमा अलंकार कैसे होता है तो आपका काम चल जाएगा। मुख्यतः उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। मैंने बताया कि उपमा में 2 पक्षों की तुलना होती है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। अगर कवि मुख की बात कर रहा है, जैसे हमने इस उदाहरण को लेते हैं, हरि पद कोमल कमल से। हरि के पद यानी चरण कोमल नाजुक है, कमल से कमल के समान। हरि के चरण कमल के समान कोमल है। तो कवि किसकी बात कर रहा है? हरि के चरणों की बात कर रहा है। कवि किसकी बढ़ाई करना चाहता है? हरि के चरणों की बढ़ाई करना चाहता है। तो कवि जिसकी बात कर रहा है या जिसकी तुलना कर रहा है उसको हम प्रस्तुत भी कहते हैं। तो कभी कभी उपमेय शब्द का प्रयोग नहीं करता पेपर सेटर, प्रस्तुत शब्द का प्रयोग कर लेता है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्या है। प्रस्तुत वो है जिसकी वो बात कर रहा है। फिर उसने कहा कि हरि के चरण कमल के समान कोमल है, तो कमल कहाँ से आया? वो तो कल्पना से लेके आया। बात तो हरि के चरणों की कर रहा है, उसके सामने क्या है? हरि के चरण है। फिर वो कहता है ये जो हरि के चरण है ये कमल के समान कोमल है, तो कमल पता नहीं कहाँ पड़ा उस टाइम। तो कमल क्या है? अप्रस्तुत है। तो हम साधारण भाषा में कहेंगे कि उपमा में तुलना होती है, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। उपमेय को हम प्रस्तुत भी कहते हैं
क्योंकि वो कवि के सामने है, वो कवि उसी की बात कर रहा है। उपमान को हम अप्रस्तुत कहते हैं क्योंकि वो कल्पना से अब लाया गया है, वो कवि के सामने नहीं है। फिर दोनों की तुलना करने का कोई ना कोई कारण होगा। हरि के चरणों की कमल से तुलना क्यों की गई? क्योंकि दोनों कोमल है। हरि के चरण कोमल है इसलिए की गई। बड़े ब्याहू पटड़ी और मोकड़ी मतलब ढूंढ वर्गा पगवार, तो कोई कमल से तुलना क्यों करता, किसी और चीज से तुलना करता? तो हरि के चरणों की कमल से तुलना करने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है क्या है? कोमलता। ये कोमलता को हम कहते हैं साधारण धर्म। साधारण की बजाय हम चाहें तो सामान्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन। जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे हरि के चरणों में और कमल में, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? कोमलता। इसलिए उनकी तुलना की गई है। तो साधारण धर्म का मतलब हो गया या सामान्य धर्म का मतलब हो गया उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाने वाला समान गुण, उसको साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की समानता को दर्शाने वाला शब्द होता है, वो वाचक शब्द होता है। अच्छा, आमतौर पे वाचक शब्द, आमतौर पे इसलिए कह रहा हूं कि ये बात 100% सत्य नहीं है। आमतौर पे वाचक शब्द है वो उपमान के साथ आता है। वाचक शब्द किसके निकट जाके फिट होगा? उपमान के साथ होगा। देखो ये पहली ये पंक्ति देखो, हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें उपमेय क्या है? हरि के पद, और उपमान क्या है? कमल। वाचक शब्द कहां बैठा है? उपमान के पास बैठा है। ठीक है, अपने कोई भी भाई कहीं भी जगह, हम एक साधारण उदाहरण मैंने कई बार दिया कि वो आदमी तो ऊंट वर्गो है, तो आदमी की है बेटे, उपमेय है। ऊंट की है, उपमान है। और बर्गो शब्द की है, वाचक शब्द है। बर्गो की है, वाचक शब्द है। बरंगो कौन को? मैं बर्गो को, ठीक है, वो वाचक शब्द है। तो वो कहां बैठा है? उपमान के पास बैठा है। यह बात 99% लागू होती है, 100% लागू नहीं होती। इसलिए अच्छा, कोई पिछाड़ना चाहे यहाँ क्या मैं पहचानूंगा उपमेय और उपमान खटाखट है, तो पहचानने का एक जुगाड़ है, वाचक शब्द होगा ना, वो उसके पास होता है उपमान। आमतौर पे ऐसा होता है। हो सकता है कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसमें बात ये पलट भी जाए। तो मुझे लगता है परिभाषा आपको समझ में आई, चार अंग आपको समझ में आए। अब हम जो उदाहरण पढ़ेंगे जितने भी, उसमें आपको पहले अर्थ समझना है। पहले ये मत ढूंढना उपमेय और उपमान, क्योंकि गलत कोशिश में गलत रिजल्ट आता है। कोई जरूरी नहीं है बहुत विद्वान व्यक्ति हो तो वो सही निष्कर्ष निकालेगा। मैंने एक उदाहरण हमेशा क्लास में देता रहता हूं कि एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लड़का और बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी साइंटिस्ट बन गया। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है। और वो जब अपनी साइंटिस्ट बन गया और अपनी लैब में गया तो वहाँ उसने एक प्रयोग किया। एक कीड़ा था जिसके 8 पैर थे, तो उसने उसके पिछले 2 पैर काटे और कीड़े से कहा उछलो, तो कीड़ा उछला। तो उसने डायरी में नोट किया कि 2 पैर काट देने के बाद भी कीड़ा उछलता है। फिर उसने 2 पैर और काट दिए। फिर कहा कीड़े को उछलो, तो कीड़ा हल्का सा उछला। उसने निष्कर्ष लिखा कि 2 पैर और काट दिए तो भी कीड़ा हल्का सा उछलता है। फिर 2 और काट दिए, अब उसके पास 2 ही पैर है। फिर लिखा, फिर उसको बोला उछलो, जोर से बोला उछलो, तो उसने उछलने की कोशिश की। तो उसने डायरी में लिखा कि 2 पैर और काट देने के बाद भी, 6 पैर काट देने के बाद भी कीड़ा उछलने की कोशिश तो करता है। फिर उसने 2 और काट दिए, कीड़ा प्लेन हो गया, टिक क्यों मेज पर। फिर उसने कहा उछलो, वो नहीं उछला। उसने जोर से कहा उछलो, तो वो नहीं उछला। उसने डायरी में निष्कर्ष नोट किया कि 8 पैर काट देने के बाद में कीड़ा बहरा हो जाता है ना। तो उसने गलत निष्कर्ष निकाला, उछले क्या विभिन्न टांग को नहीं। लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। तो अगर हम गलत ट्रैक से चलते हैं तो गलत निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला काम अर्थालंकार में किसी भी पंक्ति का अर्थ निकालना। यमक आदि में जो जुगाड़ से काम चल जाता था, अच्छा कनक कनक तो 2 अर्थ होएगा नहीं, क्या मिले अगलो, है ना। तो वहां यमक अलंकार में जुगाड़ से भी काम चल जाता है। यहां सबसे पहला काम करना है अर्थ निकालना। अर्थ निकालने के बाद में दूसरी चीज क्या है? अर्थ निकालने के बाद में दूसरी चीज क्या खोजनी है? 4 जो अंग हैं वो खोजने का प्रयास करना। अर्थ निकालेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि एक बात की तुलना दूसरी बात से की जा रही है। फिर हम 4 अंग खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरुआत में सारे उदाहरण पूर्णोपमा के हैं। 4 अंग जिसमें होंगे वो तो पूर्णोपमा होगी, और कोई एक अंग गायब होगा तो वो लुप्त उपमा होगी। ठीक है, पहला उदाहरण देखो, सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी। सुनी मैंने सुनी, सुरसरी किसको कहते हैं? कल मैंने बताया था, गंगा को कहते हैं। सम समान, शीतल
शीतल ठंडी, वाणी यानी आवाज, कि मैंने उसकी गंगा के समान शीतल वाणी सुनी। तो कभी बात किसकी कर रहा है? वाणी की बात कर रहा है। सम देख के तो नहीं कह रहे। आप बात समझ में आएगी तब कह रहे हो ना, कड़ी सम में अठला के तो कह दो। किसकी बात कर रहा है? कभी शीतल वाणी की बात कर रहा है, वाणी की बात कर। तो वाणी क्या है? उपमेय। अच्छा, वाणी की तुलना किससे की? गंगा से की। तो गंगा क्या है? उपमान। क्यों की? वजह क्या है? शीतलता। तो शीतलता क्या है? साधारण धर्म। अच्छा, वाचक शब्द कोई है क्या? सम है। तो सम क्या है? वाचक शब्द। ऐसा सारी जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स में काड़ो कर दो, लिख लिख के पहचान लेना अपने को, ठीक है? सारी जगह लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहचान लेना अपने आप को। सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी, क्योंकि पहला उदाहरण है। आपके पास नोट्स नहीं है? अच्छा तो ले लेते, इधर बैठ के ले ले आपने तो नोट्स, है ना? देख लो अभी तो आसपास, है ना? कम से कम देखने के लिए रखो अपने आसपास, ठीक है? मैं ये कह रहा था कि पहला उदाहरण इसलिए थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं। हमने लिखा था कि जब दो पक्षों की तुलना की जाए, उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, या प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ यहाँ वाणी की उपमा या वाणी की तुलना गंगा नदी से की गई है और शीतलता के कारण की गई, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। ऐसा स्पष्ट हम हर जगह नहीं करेंगे। देखो आगे, राधा वदन चंद सो सुंदर। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, किसी का भी हो, बात तो वही आ गई। राधा वदन, वदन किसको कहते हैं? मुख को कहते हैं, और बदन शरीर को कहते हैं। युग्म शब्द का विज्ञान हो गया, है ना? राधा वदन चंद सो सुंदर, कौन है उपमेय? राधा का मुख। और कौन है उपमान? चंद्रमा। और क्या है साधारण धर्म? सुंदरता। और वाचक शब्द क्या है? सो। थोड़ा सा कठिन आ गया है। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिमी बस बासव अमरापुर सची जयंत समेत। ये तब की बात है जब राम वनवास में थे और वो एक पत्तों की छाई हुई कुटी में बैठे थे। कौन कौन बैठे थे? राम, लक्ष्मण और सीता। देखो, राम, लक्ष्मण और सीता सहित यानी साथ, सोहत शोभा देते हैं, पर्ण पत्तों के, निकेत घर में, पत्तों की बनी हुई झोपड़ी में राम, लक्ष्मण और सीता बड़े शोभा देते हैं। यहां कोई अलंकार नहीं है। क्या यहां तक कोई अलंकार है? आपको याद है कि वो बात, एक तो है वस्तु और एक है भाव, और फिर बाद में आता है अलंकार। वो प्रोसेस पहले इसलिए बताई। अब यहां भाव पैदा हो गया है। राम लखन सीता सहित ऑब्जेक्ट है। जब वो कहता है सुंदर लगते हैं, तो ये क्या आ गया? भाव आ गया। और फिर वो कहता है कैसे लगते हैं? तो वो कहता है जिमी जैसे, बस निवास करते हो, बासव इंद्र, अमरापुर इंद्र की नगरी, सची इंद्र की पत्नी, जयंत इंद्र का बेटा। जैसे इंद्र की नगरी में इंद्र और सची जयंत तीनों बैठे हो। तो राम, लक्ष्मण, सीता की तुलना किससे की गई? इंद्र, सची और जयंत से की गई। तो उपमेय कौन है? राम, लक्ष्मण, सीता। उपमान कौन है? इंद्र, सची, जयंत। साधारण धर्म क्या है? शोभा देना। वह बिया जच्चे, बिया अठ ए जच्चे, शोभा दे रहे हैं। जैसे इंद्र, सची और जयंत इंद्र की नगरी में अमरावती में शोभा देते हैं, वैसे वो पर्णकुटी में शोभा देते हैं। वाचक शब्द है क्या कहीं? जिमी, शाबाश। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा दिल जल रहा है। दो उपमाएं आ गई एक साथ। मोम सा तन घुल चुका, यहां चाहो तो कोमा लगा लो, नहीं लगाई हुई तो। मोम सा तन घुल चुका, इसका बड़ा सीधा अनुवाद है। क्या अनुवाद है? मोम के समान तन है, वो घुल गया। तो किसकी बात कर रहा है कवि? तुम खुद ही बता दो, किसकी बात कर रहा है? तन की बात कर रहा है। खुल के बोलो ना, दिक्कत क्या? अटके नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। यहां तुम बताओगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। किसकी बात कर रहा है? तन की बात कर रहा है, शरीर की बात कर रहा है। और तन की तुलना किससे की गई? मोम से की गई। तो मोम क्या हो गया? उपमान। अच्छा, साधारण धर्म क्या है? घुलना। जैसे मोम टपका टपका करके घुलता है, वैसे मेरा शरीर घुल रहा है। और सा क्या है? वाचक शब्द। एक पूर्णोपमा कंप्लीट हुई। आगे, अब दीप सा दिल जल रहा है। दिल जलने की बात तो मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, है ना? तो यहां किसकी बात कर रहा है कवि? दिल की बात कर रहा है। तो दिल क्या है? उपमेय है। तो उपमान क्या है? दीप। साधारण धर्म क्या है? जलना। अरे
हाँ, थोड़ा सा एक्टिव रहो, है ना। साधारण धर्म क्या है? जलना। तो वाचक शब्द क्या है? सा। बस। करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, करिकर सरिस सुभग भुजदंडा। मैं आपको केवल अनुवाद बता दूंगा, चारों चीज तुम खोजना। करी कहते हैं हाथी को, कर कहते हैं हाथी की सूंड को। तो करिकर का मतलब हो गया हाथी की सूंड, सरिस का मतलब हो गया समान, सुभग का मतलब मजबूत सुंदर, भुजदंडा का मतलब हो गया भुजाएं, उसकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान मजबूत है। किसकी बात कर रहा है कवि? भुजाओं की बात कर रहा है। तो उपमेय क्या होगा? भुजाएं। उपमान क्या होगा? हाथी की सूंड। और साधारण धर्म क्या है? सुभग मजबूती। और सरिस क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। नए विद्यार्थी को शायद इसलिए कोई समस्या आ सकती है कि वो कुछ शब्दों के अर्थ नहीं जानता हो, तो शब्दों के अर्थ जरूर लिख लें। ठीक है, शब्दों के अर्थ जरूर लिखें, क्योंकि अनुवाद निकालने में क्या चाहिए? शब्दों के अर्थ चाहिए। अगर वो आपके पास होंगे तो आपका काम चलेगा। मुख मयंक चंद्रमा के, सम समान, मंजू सुंदर, मनोहर भी सुंदरी होता है। ठीक है, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो कौन है उपमेय? मुख। उपमान कौन है? मयंक। और साधारण धर्म क्या है? मंजू मनोहर। और वाचक शब्द क्या है? सम। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर का मतलब है पीपल, और पात का मतलब पत्ता, सरिस का मतलब समान, मन का मतलब मन, और डोलना का मतलब कांपना। पीपल के पत्ते की तरह मन कांपता है। उपमेय कौन होगा? मन होगा। आप इतना देखो ना, कभी किसकी बात कर रहा है? पीपल के पत्ते की बात कराएगा, मन की बात कर रहा है। पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है। कौन डोलता है? मन। किसकी तरह? पीपल के पत्ते की तरह। तो फिर कौन डोलता है? वो तो उपमेय हो गया। और किसकी तरह डोलता है? वो उपमान हो गया। अच्छा, डोलना क्या है? साधारण धर्म। डोलना मतलब कांपना। जैसे पीपल का पत्ता कांपता है, वैसे मेरा मन कांपता है। ठीक है। पहेली सा जीवन है व्यस्त। छोटे छोटे उदाहरण है, ये आमतौर पे परीक्षा में नहीं पूछे जाते, ये तो टापर बुलाने वाली बात है। अपने आगे चलेंगे वो उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक सामान्य उदाहरण है। पहेली सा जीवन है व्यस्त। पहेली के समान मेरा जीवन व्यस्त है। कभी किसकी बात कर रहा है? जीवन की बात कर रहा है। और जीवन की तुलना किससे की? पहेली से। क्यों की? व्यस्त, उलझाव के कारण की। सा क्या है? वाचक शब्द है। चार चीजें आपने पकड़ ली तो अब काम आपका गति पकड़ेगा। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म उपमेय और उपमान में दोनों में पाए जाने वाली कॉमन चीज, और सा वाचक शब्द। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। फिर वही बात, पूर्णेंदु किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? पूर्णिमा के दिन पूर्ण इंदु, पूरा चंद्रमा, पूरा चांद। ठीक है, तो पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। कौन खिल गया? एक बात खास बात है कि जो क्रिया होती है वो किसके साथ घटित होती है? उपमेय के साथ घटित होती है। और वाचक शब्द किसके साथ आता है? उपमान के साथ आता है। ये भी एक जुगाड़ है। अगर तुम उपमेय उपमान पहचानना चाहो तो ये भी एक जुगाड़ है। कौन खिल गया? मुख खिल गया। फिर मुख खिला तो उसकी तुलना किससे की? चंद्रमा से की। अच्छा, दोनों की तुलना क्यों की? खिलना, है ना। खिलना का मतलब प्रसन्न होना। ठीक है। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर किसको कहते हैं? भंवरे को कहते हैं। छठपद, है ना, अली, मधुकर, ऐसे कई शब्द हमने सीख लिए अब तक। ये सारे शब्द आगे। मधुप भी आया था, मधुप भी आया था ना। तो मधुकर सरिस संत गुणग्राही। भ्रमर के समान संत गुण के ग्राहक होते हैं। कौन होते हैं गुण के ग्राहक? संत। तो संत क्या होंगे? उपमेय। फिर संतों की तुलना किससे की गई? मधुकर से की गई, तो उपमान हो गया। क्यों की गई? गुण के ग्राहक, है ना। भंवरा भी ऐसे वैसे फूल पर नहीं बैठता। सुगंधित फूल हो, खिला हुआ, उस पर बैठेगा, तो भंवरा भी गुण का ग्राहक है। ठीक है। वज्र गर्जन से बादल। बादल वज्र के समान गरजते हैं, तो वज्र गर्जन से बादल। तो बात किसकी हो रही है? बादलों की। उसकी तुलना किससे की गई? वज्र से। क्यों की गई? गर्जना के कारण। और से क्या है? वाचक शब्द है। मुझे लगता है अब तुम थोड़ी सी उपमा में तुम्हारी गति बन गई, तो थोड़ा सा और गति पकड़ेंगे। शशि, शशि नहीं है यहाँ पे, शशि है।
शशि सो उज्ज्वल तिय वदन, पल्लव से मृदु पानी। शशि सो उज्ज्वल तिय वदन, वदन का मतलब क्या है? मुख। और शशि किसको कहते हैं? एक और पर्यायवाची आपने सीखा है ना। तिय का मतलब क्या है? नायिका। तिय शब्द ब्रज भाषा का शब्द है, ये आएगा कई बार, बिहारी आदि में कई बार इसका प्रयोग होगा। तो एक शब्द आपने आज सीख लिया तो कोशिश करें उसको भूले नहीं, क्योंकि आगे वही शब्द बार बार रिपीट होगा, आगे वही चीज बार बार आती। तो शशि सो उज्ज्वल तिय वदन, जो स्त्री का, नायिका का जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। और साधारण धर्म क्या है? उज्ज्वलता। और सो क्या है? वाचक शब्द। पल्लव से मृदु पानी, पानी किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। आपने सुना होगा पानी ग्रहण संस्कार, है ना, सुना जरूर होगा। तो बीन ने मणि जी का बरात में चढ़े है, तो पानी ग्रहण संस्कार आपने सुना होगा। तो पानी का मतलब होता है हाथ। हाथ की तुलना किससे की गई? पत्ते से की गई। पल्लव किसको कहते हैं? पत्तों को कहता है। क्यों की गई? मृदु के कारण। और से क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है। कोमल कुसुम समान देह, हा हुई तप्त अंगारमयी। कोमल कुसुम समान देह, हा हुई तप्त अंगारमयी। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आता तो आपको इतनी बात समझ में आए तो काम चलेगा। कभी कभी हमारे सामने पूरा दोहा आएगा, ये भी चीज थोड़ा सीख लें, है ना। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर लें। कभी कभी ऐसा दोहा आएगा जिसमें पूरे दोहे में एक ही टुकड़े में अलंकार होगा, बाकी पूरा दोहा यूं ही होगा। हम वो टुकड़ा पहचान ले तो भी हमारा काम चल जाएगा, है ना। कोमल कुसुम समान देह, बस यहाँ काम कंप्लीट हो गया। देह की बात कर रहा है कभी, और देह किसके समान? कुसुम के समान। कुसुम किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं। देह की तुलना किससे की गई? कुसुम से की गई। क्यों की गई? कोमलता के कारण। और वाचक शब्द क्या है? समान। सिंधु सा विस्तृत और अथाह है, एक निर्वासित का उत्साह है। इसका मैं अनुवाद बोलता हूं। सिंधु किसको कहते हैं? समुद्र। सा विस्तृत और अथाह है, विस्तृत का मतलब व्यापक, और अथाह का मतलब गहरा। थाह का मतलब क्या होता है? थाह, थाह का मतलब गहराई होती है। थाह शब्द का मतलब क्या है? थाह शब्द का मतलब होता है गहराई। अथाह, जिसकी गहराई का पता नहीं है, मापा नहीं जा सकता उसकी गहराई को। ठीक बात है। तो सिंधु सा विस्तृत और अथाह है, एक निर्वासित का उत्साह है। एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्वासित है और उसका जो उत्साह है वो समुद्र के समान व्यापक और गहरा है। तो यहां बताओ उपमेय कौन है? व्यक्ति तो यहां है ही नहीं। निर्वासित का उत्साह है, ये उपमेय है। असल में किसकी तुलना की जा रही है? व्यक्ति की तुलना की जा रही है या व्यक्ति के उत्साह की? उत्साह की। और किसके साथ की जा रही है? सिंधु से, समुद्र से। अच्छा, यहां यह काम चल सकता था जुगाड़। वाचक शब्द कहां पड़ा है? सिंधु के पास, तो उपमान क्या होगा? सिंधु होगा। ऐसे काम चला सकते थे अपने, अगर वो चीज दिमाग में नहीं आ रही तो। हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि तुलना किसकी की जा रही है। हमें एग्जैक्ट चीजें पकड़नी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि कवि नायिका के मुख की बात करते करते तुलना है वो आंख की कर देता है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि अब बात एग्जैक्ट आंख की हो रही है। मुझे लगता है ये राम के बारे में है, ठीक है, क्योंकि राम थे ना निर्वासित। तो मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा याद आता, बहुत सी चीजें स्लिप होती रहती है, आती रहती है, नई पुरानी जाती रहती है। तो एक निर्वासित व्यक्ति है कामायनी का, क्या हाँ हो सकता है कामायनी का हो। एक निर्वासित का उत्साह है जिसकी तुलना किससे की जा रही है? समुद्र से की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि समुद्र जैसा विस्तृत और अथाह है, वैसा ही उस निर्वासित का उत्साह है। तो यह साधारण धर्म हो गया। वाचक शब्द यहां आएगा। उदित कुमुदनी नाथ हुए प्राची में ऐसे, सुधा कलश रत्नाकर से उठता हो जैसे। कुमुदनी एक वनस्पति का नाम है, और कुमुदनी को प्रसन्नता प्रदान करने वाला कौन होता है? चंद्रमा, सूर्य नहीं। कभी कभी हमें यह दिमाग में रखनी पड़ेगी बातें। साहित्य में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी दुनिया में नहीं है। जैसे हमारे साहित्य में यह कि भंवरा फूल से प्रेम करता है और फूल में बंद होके उसके प्रेम में कैद हो जाता है। अब ये लिटरेचर में चलता है, लोक जीवन में नहीं चलता। एक बात ये चलती है कि दीपक की लौ से पतंगा प्रेम करता है और पतंगा दीपक की लौ में पड़कर अपने जान गंवा देता है। अब ये लोग साहित्य वाले करते हैं, हम नहीं करते। एक बात ये चलती है कि चकवा और चकवी रात को बिछड़ जाते हैं। चकवा सारी रात रोता रहता है और चांद को देखता रहता है, और दिन में मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो साहित्य में चलती है।
एक बात यह आती है कि सूरज उगता ही इसलिए है ताकि कमल के बंधन को खोल सके, क्योंकि कमल रात को सिकुड़ जाता है और सूरज उगने के साथ वो खिल जाता है। तो कोई कोई कवि कहता है कि सूर्य आया ही इसलिए ताकि कमल को खोल सके। कोई कोई कवि ये कहते हैं कुमुदनी नामक वनस्पति है, वो चंद्रमा के आने से प्रसन्न होती है और कमल सूर्य के आने से प्रसन्न होते हैं। यह साहित्य की बातें हैं, है ना, इनको ध्यान रखना पड़ता है हमें, अगर इनको पढ़ना है तो फिर कुमुदनी के नाथ कौन हुए? चंद्रमा हो गए। कुमुदनी नामक वनस्पति के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। उदित का मतलब क्या होता है? उदय होना, प्रकट होना। प्राची का मतलब क्या है? पूर्व दिशा। चंद्रमा कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। अब देखो पहली पंक्ति तो बड़ी साधारण है, मैं पहली पंक्ति का अनुवाद बोलता हूं पहले। उदित कुमुदनी नाथ हुए प्राची में ऐसे, कि पूर्व दिशा में चंद्रमा ऐसे उदय हुए। कैसे हुए? अब नीचे दूसरी बात में वो उपमा देगा। सुधा कलश, सुधा किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। शब्दों को जानना बेहद जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मीनिंग पे फोकस करें। सुधा कलश, अमृत का भरा हुआ कलश। रत्नाकर से, रत्नाकर किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं, क्योंकि उससे 14 रत्न निकले थे। कुसुमाकर किसको कहते हैं? कुसुमाकर। आकर का मतलब क्या है? खजाना। तो फूलों का खजाना बसंत ऋतु को कहते हैं, है ना। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, तो कुसुमाकर तो बसंत को कहते हैं। सुधा कलश, अमृत का कलश, रत्नाकर से उठता हो जैसे। पूर्व दिशा में चंद्रमा ऐसे उदय होते हैं जैसे समुद्र से कोई सुधा का, अमृत का कलश उठ रहा हो। ठीक है, तो यहां उपमेय है उठता हुआ चंद्रमा, उपमान है उठता हुआ सुधा कलश। ठीक है, और साधारण धर्म है उठना और उदय होना। एक उदय होता है, एक उठता है, तो ये साधारण धर्म है। और ऐसे जैसे वाचक शब्द है, तो कभी कभी चीजें एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि राम सीता और लक्ष्मण उपमेय है और इंद्र सची जयंत उपमान है, तो एक से अधिक हो गए ना। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है, तो हमें देखना पड़ता है कि एक चीज की तुलना दूसरी से की जा रही है। सूर्य के उदय होने की तुलना समुद्र में सुधा कलश के उठने से की गई है। ऐसे समझना चाहिए पूरी बात को, कि पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदय होने की तुलना समुद्र में अमृत कलश के उठने से की गई है। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा का उदय होना उपमेय है, समुद्र में रत्न कलश का उठना उपमान है। उठना उदित होना साधारण धर्म है, और ऐसे जैसे वाचक शब्द। ऐसे ये थोड़े से उदाहरण टफ है, तो ये परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। स्फटिक शिलार आसीन राम वेदेही ऐसे, निर्मल जल में नील कमल नलनी हो जैसे। स्फटिक शिला एक कोई पत्थर की क्वालिटी है। स्फटिक शिला सफेद रंग का पत्थर होता है, मैंने तो देखा नहीं कभी। आसीन का मतलब क्या है? विराजमान। कौन कौन बैठे हैं स्फटिक शिला पर? राम और वेदेही। वेदेही किसको कहा जाता है? सीता को, क्योंकि वो विदेह की पुत्री है, इसलिए उसको वेदेही कहा जाता है। पहली बात तो बड़ी साधारण है कि स्फटिक शिला पर राम और सीता ऐसे बैठे। अब किसी ने पूछा कैसे, तब वो कहता है कि जैसे कोई साफ साफ पानी में नील कमल और नलिनी। नलिनी किसको कहते हैं? कमलिनी को कहते हैं, है ना। नलिनी किसको कहेंगे? कमल का स्त्रीलिंग है ये, कमलिनी। राम और सीता स्फटिक शिला पर ऐसे बैठे हैं जैसे नीले जल में कमल और कमलिनी हो। तो उपमेय कौन है? राम और सीता। उपमान कौन है? कमल और कमलिनी। अच्छा, साधारण धर्म क्या है? आसीन। और वाचक शब्द क्या है? ऐसे जैसे। ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को। मैं इसका अनुवाद बोलता हूं, पहले सुनो इसका अनुवाद आराम से। आपको घर जाके अगर कोई चीज आप भूलोगे तो अनुवाद ही भूलोगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी ही रहा हूं, अभी भी हूं। तो चीज भूल जाते हैं, वो अनुवाद स्लिप हो जाती है। तो अनुवाद अगर दिमाग में रहेगा तो अलंकार अपने आप दिमाग में रहेगा। और अभी तो समस्या नहीं है, क्योंकि अभी हम एक दिन में एक ही अलंकार पढ़ रहे हैं। जब सारे पढ़ लेंगे और तुम पीछे लौटोगे तो फिर चीजें मिक्स होगी। एक खास बात यह भी है कि पेपर में जो अलंकार का उदाहरण आएगा, सारे नोट्स में से उठा के एक ऐसे टांग के पूछेगा अगला, वो बता मैं किस है।
अभी तो पेज में पढ़ा ना, उपमा अलंकार के पेज में पढ़ा तो हाँ उपमा 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 चल रहा है। वो हटाएगा, खींच के नाका काटा हुआ, ओ देख भैया इंग में बता किसी है, वो तो कटसी हो ना, तब दिमाग अपने मतलब दिक्कत आती है ये। तो फिर अनुवाद अपने को ठीक से याद है तो चीजें फिर सेट हो जाती है। क्या कह रहा है, जो जैसे भेद जाता पार कर जाता है, भानु का कर सूर्य की किरणें। कर एक अनेकार्थी शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है। कर का मतलब करना, कर का मतलब हाथ, कर का मतलब हाथी की सूंड, और कर का मतलब किरण भी। ठीक है, जैसे सूर्य की किरण अंधकार समूह को भेद जाती है, पार कर जाती है, वह पार्थ नंदन, वह पार्थ का बेटा। पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पृथा का पुत्र है। पृथा किसको कहते हैं? कुंती को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका बचपन का नाम प्रथा ही था, या कोई और को कारण है तुम्हारे पास है? ये शब्द मैंने पहले क्या बताया था? अच्छा, पृथा शब्द गलत है, मैंने तो ऐसे लिखा है। हाँ तो ऐसे ही लिखा है, वो तो यहाँ ताड़ में आ गयो रेक में लगायो। ठीक है, ये नहीं नहीं सजगता ठीक है। तो प्रथा शब्द इसके बचपन का नाम था। कुंती नाम बाद में किसी ने दिया, किसी मुनि आदि ने, मुझे उसका याद नहीं है, क्योंकि कुंती अपने चाचा की गोद गई थी, ऐसा मैंने कुछ सुना। खैर उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, गोद गई कोई खोड़ा गई अपन को मतलब कोई। प्रथा का पुत्र था अर्जुन, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। बाकी 5 के बिगाड़ो, वह भी पार्थ है, लेकिन अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग होता है। तो पार्थ नंदन का मतलब क्या है? पार्थ का पुत्र, अर्जुन का पुत्र। तो पार्थ नंदन शब्द का मतलब क्या है? अभिमन्यु। पार्थ नंदन कौन है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में घुस जाता है, इसलिए वो कहता है कि वह अभिमन्यु घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को चीर के उसके भीतर घुस जाती है, वैसे ही वह अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद के उसके भीतर घुस गया। किसकी तुलना किससे की जा रही है? किसकी बात हो रही है? अभिमन्यु की बात हो रही है। किससे तुलना की? सूर्य की किरणों के अंधकार में घुसने की। अब मैं सीधा सीधा बोलता हूं, उपमेय। उपमेय क्या है? कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुस जाना उपमेय है। उपमान क्या है? सूर्य की किरण का अंधकार में घुस जाना उपमान है। ठीक है, और साधारण धर्म क्या है? घुस गया। ठीक है, और वाचक शब्द क्या है? ज्यों और त्यों, दो आ गए। सोनी सी सांझ एक दबे पांव कमरे में आई, इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। सांझ तो एक समय की अवस्था है, तो सोनी सी सांझ दबे पांव कमरे में आई, किसकी बात हो रही है? मैं तो अनुवाद तो इसका क्या बताऊं, तुम्हारे सामने ही है। सांझ की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि सी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोनी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सांझ की तुलना किससे की गई है? सूनेपन से की गई है। सांझ की तुलना किससे की गई है? सूनेपन के साथ। साधारण क्या धर्म क्या है? दबे पांव आना, हल्के हल्के आना। और वाचक शब्द क्या है? सी। नीलोत्पल के बीच सजाए मोती से आंसू के बूंद, मोती से आंसू के बूंद, नीलोत्पल के बीच सजाए मोती से आंसू के बूंद। इसमें बहुत ही खतरनाक भाव है। पहले अपने यूं कहेंगे, मोती से आंसू के बूंद। यहां इस इतना टुकड़ा पहले क्लियर करेंगे। मोती से आंसू के बूंद, तो किसकी बात कर रहा है? कवि आंसुओं की बात कर रहा है। और आंसुओं की तुलना किससे की गई? मोती से। साधारण धर्म क्या है? सजाना। और वाचक शब्द क्या है? से। ठीक है नीलोत्पल किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो मुझे लगता है नीला कमल यहां आंख को कहा गया है, तो यहां एक और अलंकार हो जाएगा, रूपकातिशोक्ति। अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, अच्छी बात है, नहीं तो एक अलंकार और भी है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ये कामायनी निगाह है जगशंकर प्रसाद का। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। कौन उदित हुई? सीधा प्रश्न। उषा। और उषा जब उदित हुई तो क्या कर रही थी? सुनहरे तीर बरसा रही थी। सुनहरे तीर बरसाने का मतलब अपनी किरणें छोड़ रही थी। फिर उसकी तुलना किससे की गई है? जय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, जिसको हम कहें विजय लक्ष्मी। ठीक है, विजय एक शुभ भाव है, इसलिए विजय को लक्ष्मी कहा जाता है। तो उषा की तुलना विजय लक्ष्मी से। साधारण धर्म क्या है? उदित होना या तीर बरसाना, दोनों माने जा सकते हैं। वाचक शब्द क्या है? सी है।
अब तक की चर्चा से हमने ये पहचानना शुरू किया है कि उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। उसके 4 अंग होते हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि 4 अंग आप खोज पाएंगे तो आपको उपमा को पहचानने में आसानी होगी। 4 अंग नहीं खोज पाएंगे तो भी आप प्रश्न सही कर पाएंगे। ठीक है, चारों अंगों में एक से अधिक अंग लुप्त हो तो कौन सा होगा? लुप्तोपमा होगा। लुप्तोपमा किसको कहते हैं? लुप्त है जिसमें उपमा का कोई एक अंग। उपमा के अंग कितने हैं? 4। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एक ही लुप्त होता है, कभी कभी आमतौर पे 2 लुप्त हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, दूसरे अलंकार में चला जाता है मामला, रूपक आदि में चला जाता है। फिर तो कोशिश ये, अच्छी बात ये है कि अगर एक ही आए। उदाहरण ऐसे बहुत सारे सामान्य उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण परीक्षा में आया था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध शेर है, शायद नोट्स में है कि नहीं है मुझे पता नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये परीक्षा में आया था, लिखा नहीं है शायद, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, बस इतने काम का है आपको। हो गई है पीर पर्वत सी, पीर का मतलब है पीड़ा। पीड़ा किसके समान हो गई? पर्वत के समान हो गई। तो पीड़ा की तुलना किससे? पर्वत से। वाचक शब्द क्या है? सी। लेकिन जो ऊंचाई आदि की बात है वो इसमें नहीं की गई है कि बड़ी हो गई, एक ऊंची हो गई, एक महान हो गई। जिसमें क्या गायब है? साधारण धर्म गायब है। तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, लेकिन जब ये उदाहरण परीक्षा में पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसमें क्या गायब है, कि ये लुप्तोपमा है, पूर्णोपमा, ये नहीं पूछा। इतना पूछा अलंकार कौन सा है? उत्तर था उपमा। ठीक है, तो कोई ना कोई एक अंग लुप्त होता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हालांकि मैंने ब्रैकेट में लिखा है सब कि क्या लुप्त है। यहाँ पे जितना लिखा है, नहीं लिखा था अब लिख लेंगे, कोई बात नहीं, किसी के अंदर नहीं लिखा है तो। कोटि करोड़, कुलिस किसको कहते हैं? वज्र को कहते हैं। कुलिस किसको कहते हैं? वज्र। वज्र के लिए एक शब्द और भी प्रयोग किया जाता है, पवि, ये भी वज्र का पर्यायवाची है। तो कुलिस, वज्र, पवि, ये सब एक ही बात है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन है। तो किसकी तुलना की गई है? वचन की। और किस से की गई है? वज्र से की गई है। और सम क्या है? वाचक शब्द है। इन कठोरता नामक साधारण धर्म कहाँ है? नहीं है, लुप्त है। इसलिए साधारण धर्म इसमें गायब है, इसलिए लुप्तोपमा है। लुप्तोपमा के कितने भेद होते हैं? 4। अगर किसी उपमा में उपमेय लुप्त है तो उसको हम कहेंगे उपमेय लुप्तोपमा। अगर किसी उपमा में उपमान लुप्त है तो हम कहेंगे उपमान लुप्तोपमा। अगर किसी उपमा में साधारण धर्म लुप्त है तो हम कहेंगे धर्म लुप्तोपमा। और किसी में वाचक शब्द है तो वाचक लुप्तोपमा। जो चीज गायब है उसके अनुसार वो भेद बन जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, है ना, मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये लिख दिया ना आगे। सर्द सरोरु है नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सर्द, सर्द तो ऋतु का नाम है। सरोरु है किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। ये शब्द बहुत बार आता है, बहुत ही बार। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कविताओं में बार बार प्रयोग होते हैं, इसलिए जो हमें लगता है ना, जो कठिनाई लगती है अपने को कि मुझे मीनिंग नहीं आते या शब्दों के अर्थ नहीं आते, तो वो कठिनाई ज़्यादा दिन नहीं ठहरती, क्योंकि शब्द तो घूम घूम के वही आते हैं, बार बार वही शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्द सरोरु है नैन, शरद ऋतु के जो कमल है वो क्या है? नेत्र है। और तुलसी भरे स्नेह जल, तुलसीदास कहते हैं कि वो स्नेह रूपी जल से भरे हुए। यहाँ स्नेह जल में तो अलग अलंकार हो जाएगा, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन सर्द सरोरु है नैन, ठीक है। और तुलसी भरे स्नेह जल, जिस प्रकार से कमल, कमल का जो फूल होता है वो जल से भरा हुआ यूं नहीं होता जैसे कोई गिलास भरा होता है। यहाँ थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा, तुलसी का उदाहरण है। कमल होता है उस पर क्या कि पानी के छींटे पड़े होते हैं, तो कमल पानी में ही होता है, तो पानी कोई यहाँ अबोड़ आओगे या कोई लहर आवेगी, थोड़ा सा छींटा कमल के ऊपर लाग जाएगा, तो कमल के फूल पर पानी के छींटे रहते हैं। ऐसी आंखों में क्या रहते हैं? आंसू रहते हैं। इसमें जो नायिका या जो भी नायक है उसकी आंखों में प्रेम के आंसू है, उसकी बात हो रही है। तो नेत्रों की तुलना कर रहा है, बात किसकी कर रहा है वो?
अच्छा, यहाँ वाचक शब्द नहीं है तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि उपमेय क्या और उपमान क्या है। लेकिन हमें इस बात का अर्थ समझना पड़ेगा। पहले मैं इसका अर्थ बोलता हूँ कि नेत्र हैं वो शरद ऋतु के कमल के समान है जो जल से भरे हुए हैं, लेकिन यह वाचक शब्द नहीं है। उपमेय कौन है? नेत्र हैं। और तुलना किससे की गई है? सरोरुह से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि भरे हुए हैं जल से। कमल भी जल से भरा हुआ होता है और नेत्र भी किससे भरे हुए हैं? जल से। इसलिए को एक बार छोड़ दो क्योंकि फिर नया अलंकार हो जाएगा। तो साधारण धर्म क्या है? जल से भरे होना, यह साधारण धर्म है। उपमेय है नेत्र और उपमान है सरोरुह है। और वाचक शब्द यहाँ पे गायब है। मृगी सी चकित आंखों को फिराती छिपाना चाहती अपनी दशा। मृगी सी चकित, यही काम हो जाएगा अपना लगभग, कि मृगी के समान चकित, हिरणी के समान चकित। अच्छा, अगर यहां इसमें यूं कर देना वह मृगी सी चकित, तो चीजें थोड़ी बदल जाएगी। अगर अपने कहें नायिका मृगी सी चकित, या यूं लिख दें राधा। अब इसको देखो, राधा मृगी सी चकित, तो किसकी बात हो रही है? राधा की। और राधा की तुलना किससे की गई? हिरणी से की गई। क्यों की गई? चकित है। और वाचक शब्द क्या है? सी, है ना। उपमा पूरी हो गई। लेकिन ये तो नाम है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए इसमें उपमेय ही लुप्त है। कोई न कोई तो उपमेय होगा, लेकिन उस उपमेय का नाम इसमें नहीं है। तो ऐसी भी उपमा होती है जिसमें उपमेय ही गायब हो जाए। ऐसी भी उपमा हम देखेंगे जिसमें उपमान ही गायब है। ऐसी उपमा भी हमें मिलेगी। थोड़ी सी अलग प्रकार की उपमा होती है, दिखने में थोड़ी अलग दिखती है। नई लगनी बिहारी का दोहा है और आता रहता है परीक्षाओं में। बिहारी का कोई भी दोहा हो, मैं हमेशा एक बात विद्यार्थियों को कहता रहता हूँ, बीएड करने वालों को कहता रहता हूँ कि पहले जब हमारे ज़माने में जब बीएड करते थे, 2006 की बात है, बहुत पुराना ज़माना नहीं है ना, बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारे ये कहा जाता था कि बीएड का प्रिंसिपल दिख जाए कहीं भी, उसको दंडवत होकर प्रणाम करना, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ। तो हमें काव्य शास्त्र में कोई भी बिहारी का उदाहरण दिख जाए तो उसको दिल से लगाना, वो पूछा जा सकता है। बिहारी के उदाहरण बाकायदा पूछे जाते हैं सब जगह, ये बिहारी का है। नई लगनी कुल की सकुच विकल भई अकुलाई दुहू और एंची फिरती फिरकी लो दिन जाई। इसका मैं अनुवाद बोल देता हूं पहले। नई लगनी, लगनी का मतलब है प्रेम, लगन, है ना। लगन मुझे ऐसी लगी, ऐसे करके सुनते हो ना आप लोग गाने जो सुनते हो, मीरा में भी आता है। तो नई लगनी, नया नया प्रेम है। कुल की संकुच और खानदान की मर्यादाओं के संकोच भी है। मन लगा नववधु की बातचीत है, नई बिरनी घर आओ नहीं तो बताओ इसे बतलाओगे नहीं ना, तो उसको संकोच रहता थोड़ा सा। नई लगनी कुल की संकुच, नया नया प्रेम है, लेकिन परिवार की मर्यादाओं का संकोच भी है। विकल भई बड़ी व्याकुल रहती है, अकुलाई बड़ी बेचैन रहती है, दुहू और एंची फिरती, दुहू दोनों ओर, एंची फिरती खिंची खिंची फिरती है। कभी तो प्रेम की ओर खिंची जाती है, कभी मर्यादा की ओर खिंची जाती है, दोनों के बीच में फंस गई है। यहां तक कोई अलंकार नहीं है। यहां है फिरकी लो दिन जाई। फिरकी, फिरकी कहते हैं चक्री को, जैसे चक्री कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है ना, उसको फिरकी कहते हैं। लो का मतलब है की तरह। यह ब्रज भाषा का शब्द है, यह बहुत बार आता है। इस शब्द से भी आपका कई बार परिचय होगा। लो शब्द का मतलब है की तरह। उसका पूरा दिन फिरकी की तरह बीतता है, वह चक्री बनी रहती है। किसकी तुलना की गई है? फिरकी लो दिन भर वह चक्री की तरह दिन भर घूमती रहती है, तो किसकी तुलना की गई है? नायिका की। लेकिन नायिका का नाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए लुप्त क्या है? उपमेय। लेकिन हमें एक उपमेय की कल्पना करनी पड़ेगी। इसमें एक नायिका है, कोई नववधु है, चाहे कोई भी है ना, वो उपमेय है। अब हम सारी चीज ढूंढ लेंगे। फिर उसकी नायिका की तुलना किससे की गई? फिरकी से। तो उपमान क्या हो गया? फिरकी हो गया। वाचक शब्द क्या है? लो की तरह, है ना, फिरकी की तरह। वाचक शब्द हमेशा उपमान के लगभग साथ ही आता है। मैंने ये बात अभी अभी आपको बोली। तो वाचक शब्द क्या है? लो। साधारण धर्म क्या है? दिन भर इधर उधर खींचे रहना, भटकना, है ना, ये सारे साधारण धर्म है। साधारण धर्म कई हो सकती है। आगे कवि और एक विलक्षण बात कहता है, तीन लोक की झांकी ऐसी दूसरी न झांकी। मात्रा आदि की अशुद्धि आपको खूब मिल सकती है।
तीन लोक झांकी, की शब्द लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, की शब्द भी हटा दो यहाँ पे, अगर है तो आपके नोट्स में, ठीक है। तीन लोक झांकी ऐसी दूसरी ने झांकी जैसी, झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोर की। यह यमक भी है। अब देखो क्या कहता है कभी, तीन लोक झांकी, तीनों लोक में हमने झांक झांक कर देख लिया, झांकने का मतलब ढूंढ ढूंढ के देखना, ठीक है। ऐसी दूसरी ने झांकी, झांकी का मतलब है छवि, सौंदर्य। झांकी हम झांकी, जैसी झांकी यानी जैसी छवि, झांकी यानी देखी, ठीक है। बाकी अनोखी, जुगल किशोर की यानी कृष्ण की। अब कहना वो क्या चाहता है कि मैंने तीन लोक में घूम घूम के मैंने देखा, लेकिन मुझे ऐसी कोई दूसरी छवि नहीं मिली, ऐसा कोई दूसरा सौंदर्य मुझे नहीं मिला। जैसा सौंदर्य हमने देखा अनोखा जुगल किशोर का, तो कवि को क्या नहीं मिला, उपमान ही नहीं मिला। कवि तुलना तो करना चाहता है कि इसके मतलब इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ये भी एक प्रकार की तुलना है। दूसरा पक्ष मिला नहीं तो वो क्या करे, उसकी जी में तो है तुलना करने की, तो ये भी एक प्रकार की उपमा है। मैंने यही कहा था कि कुछ अनूठी उपमाएं भी अपने को मिलेगी। तुम लोग कहते हो आज तुलना हुई तो नहीं, अरे भैया जी में तो है, जी में आ गई तो अलंकार हो गयो बस। वो कह रहा मैंने तीनों लोक में घूम घूम के देखा, लेकिन मुझे ऐसी दूसरी छवि नहीं मिली, जैसी छवि मैंने देखी अनूठी बड़ी कृष्ण की। तो बात कृष्ण की, कृष्ण उपमेय है यहाँ पे, ठीक है। उपमान उसको मिला नहीं है। अनूठा आदि साधारण धर्म है, ऐसी वैसी जो कर रहा है ये वाचक शब्द है। अगर कोई उपमान मिलता तो ऐसी के साथ वैसी आ ही जाता, लेकिन आया नहीं, ऐसी आके रह गया, वैसी का उसको मौका नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें उपमान ही लुप्त है। इसमें यमक भी है। कैसे? झांकी झांकी के दो अर्थ है। एक झांकी का अर्थ क्या है, छवि या सौंदर्य, और दूसरी झांकी का अर्थ क्या है, झांकना या देखना, ठीक है। कुंद इंदु समदेह है। कुंद इंदु, कुंद एक फूल का नाम है, सफेद रंग का फूल होता है। आपने सरस्वती वंदना में यह शब्द सुना होगा। सरस्वती वंदना में आता है ना, या कुंदेंदु तुषार ध्वला, ऐसे करके एक सरस्वती वंदना होती है, आदर्श विद्या मंदिर में गाते हैं, मुझे ध्यान है इसका। तो कुंद एक पुष्प का नाम होता है, इंदु चंद्रमा का नाम है, सम समान, देह शरीर, देह कैसी है, कुंद इंदु के समान है। लेकिन वाचक शब्द साधारण धर्म इसमें नहीं है। अगर कोई माने तो इसको मान सकता है, वैसे तो मानना चाहे तो उसको मान सकता है कि भाई देह चंद्रमा के समान सफेद या श्वेत रंग की है, लेकिन कुंद इंदु अपने आप में पूर्णता की संज्ञा है, ये अपने आप में पूर्णता की संज्ञा है। कुंद इंदु अपने आप में एक चंद्रमा है, तो यहां इतने अर्थ निकलेगा कि चंद्रमा के समान उसकी देह है, शीतल सुंदर वो आदि इसमें नहीं आया, तो साधारण धर्म इसमें गायब है। तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, किसकी बात हो रही है, नेत्रों की बात हो रही है। अच्छा, अरुण क्या है, लालिमा युक्त, तरुण क्या है, जवान, वारिज क्या है, वारिज किसका पर्यायवाची, कमल का, क्योंकि वारी किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। वारी अंबु तोय ये सब किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। तो वारिज किसको कहेंगे, कमल को कहेंगे, ठीक है। तो नेत्रों की तुलना उसने किससे की, कमल से की। साधारण धर्म क्या है, लालिमा युक्त और युवा, कि जैसे कमल लालिमा युक्त और तरुण होता है वैसे ही नेत्र है। लेकिन इसमें वाचक शब्द नहीं है, धर्म शब्द हटाओ यहां से, वाचक शब्द की कमी है, क्योंकि साधारण धर्म तो ये है तरुण और अरुण, ठीक है। चंचल है जो मीन, अरुणारे पंकज सरिस, बहुत सारी त्रुटियां इसमें है, इनको ठीक करते रहना तुम लोग, है ना। मोनिका इसको ठीक करो, जितनी भी त्रुटियां तो सभी विद्यार्थी ठीक करते रहो, ताकि अपने सुधार कर ले, ठीक है। अगली बार फिर मुझे ठीक करवानी पड़ेगी सबको। चंचल है जो मीन, अरुणारे पंकज सरिस, निर्खी न होय अधीन, ऐसो नर नागर कवन। अब इसकी किसकी बात कर रहा है कभी, ये मालूम नहीं पड़ा हमें। देखो मैं इसका अनुवाद बोलता हूं। चंचल है
ये तो साधारण धर्म है। ज्यों, ये तो वाचक शब्द है। मीन, मछली, ये तो उपमान है कि मछली की तरह चंचल है। एक बात खत्म होगी। अरुणारे मतलब लालिमा युक्त है। अरुणारे का मतलब है लालिमा युक्त। अरुण किसको कहते हैं? लाल को कहते हैं। तो अरुणारे का मतलब क्या है? लालिमा युक्त। तो अरुणारे तो साधारण धर्म है। पंकज, कमल, तो ये तो उपमान है। सरिस, ये वाचक शब्द है, तो फिर वो नहीं मिला हमें, उपमेय नहीं मिला। किसकी बात कर रहा अभी तक हमें मालूम नहीं है। हमें इसने पहले क्या कहा कि मछली की आंखों के समान चंचल है और कमल के समान लाल है। नीचे वाली बात तो यूं ही है कि इनको देखकर ऐसा कौन है इस नगर में जो इसके अधीन नहीं हो जाता, इसका गुलाम नहीं हो जाता। ये दूसरी पंक्ति तो यूं ही कोई बड़ाई लाग रही है। लेकिन किसकी बात कर रहा है ये तो बताओ। कौन है जो मछली की आंखों के समान चंचल है और कौन है जो पंकज के समान लाल है? हमें नहीं मिला। तो यहां उपमेय लुप्त है। आप आइडियोकर्स का भी नेत्र की बात करता होगा, क्योंकि मछली की तुलना नेत्रों से की जाती है और कमल से भी की जाती है। तो अपनी आइडिया कर सकते हैं। अपनी आइडिया क्यों करें, यहां उपमेय है ही नहीं। सुबरन बरन कमल कोमलता, सुचि सुगंध इक होय, तब तुलनीय होय तब मुख हो, जग अस वस्तु न कोय अस। नीचे देखो आप, नीचे वाली सी बात आपको समझ में आएगी। यहां भी गलत लिखा है कुछ एक, तुलनीय। देखो नीचे वाली पंक्ति पढ़ो आराम से। तब तुलनीय होय, जिससे हम तुम्हारी तुलना कर सके। तब मुख हो, तेरे मुख की कोई बराबरी कर सके। जग अस वस्तु न कोय, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। तो क्या नहीं मिला कवि को? उपमान नहीं मिला। तो इसमें क्या लुप्त है? उपमान। तो वाचक शब्द है क्या कहीं पे? पहचान लो क्या? आपने खाली बैठे, अभी तो घने दिन पड़े। इसमें वाचक शब्द है क्या कहीं पे? तेरे से तुलना हो सके, तुम्हारे जैसा मुख हो सके, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। तो जो अस शब्द है वो वाचक शब्द हो सकता है। साधारण धर्म क्या होगा? ये सारे साधारण धर्म है। सुबरन, सुंदर रंग हो, कमल के समान, कमल जैसी कोमलता हो, और शुचि पवित्र हो, सुगंध खुशबूदार हो। तेरे मुख में तो सारे ये लक्षण है। लेकिन संसार में मुझे कोई दूसरी वस्तु नजर नहीं आती जिसमें ये सारे गुण हो। ये सारे के सारे गुण किसमें मौजूद है? मुख में मौजूद है। वो कहता है ये सारे के सारे मुख में गुण मौजूद है, लेकिन मुझे कोई दूसरी ऐसी वस्तु नजर नहीं आती जिसमें एक साथ सारे ये गुण हो। तो कोई उपमान कवि को मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिना उपमान के भी उपमा अलंकार होता है। 2 उदाहरण आगे ऐसे जिसमें उपमान ही नहीं मिला कवि को। ठीक है। नव नलिनी से नैन वाला कहां है? वाला होगा। नलिनी किसको कहते हैं? कमलनी को कहते हैं। देखो आज ही कुछ शब्द तो रिपीट होंगे बार बार। नव का मतलब क्या है? नया, नई नई कमलनी, ताजा ताजा खिली हुई कमलनी। से ये क्या है? वाचक शब्द। नैन वाला, नेत्र वाला है ना, जिसकी आंख नई नई कमलनी के समान थी, वो कहां है? तो नेत्रों की तुलना किससे की गई है? कमलनी से की गई है। नई कमलनी से करो, पुरानी से करो, इससे मतलब नहीं है अपने को। कमलनी से की गई है। और वाचक शब्द क्या आ गया? से। गायब क्या है? साधारण धर्म नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में? कि मैं ये मीटर 100 चक्कर रखिए है ना, गदा गद गदा गद लाग रहा, पल्ला पड़ेगी बात। तुम रोकना चाहो तो मुझे रोक सकते हो। है यहाँ कह दो गुरु जी थे 10 मिनट साइड में बैठो, मैं समझाऊंगा, तो मैं इनमें बैठ जाऊंगा। तो मैंने बता दियो कोई बात है, बस नोट्स बना छोड़ियो तो। अच्छा जगह क्यों नहीं? क्यों जगह क्यों नहीं? आगे देखो कितनी खाली पड़ी जगह। अच्छा नीचे लिखना चाहो थे एकदम एग्जैक्ट, तो थारे यहाँ पिछाड़ में को नहीं आगे भाई, इतने यहाँ सूची हट लिख दियो, अठिया मार के टिक यहाँ लिख दियो पवित्र, तो यहाँ आइडियो को लगा कि वो पवित्र के खातर लिखियो। ये तो आइडियो को लगा। अच्छा देखो फोड़ो तो नेप को नहीं। फोड़ो के तो ही उसके बचत करनी पड़ती है। ये सब क्या है? इसको बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। इसको कॉस्ट कटिंग बोलते हैं। ये भी मैं आपको नया ज्ञान दे दूं। जी हाँ, कोई आप गाड़ी लिया
गाड़ी ले अगला शीशा तो बटन उतरे लैला घुमा के उतारना पड़े, मेरी गाड़ी में उतरे जी। तो यह कॉस्ट कटिंग है। गाड़ी एक सेंसर कम कर दो, गाड़ी में पैसा कम हो गया, गाड़ी भाई है। अच्छा कई गाड़ी हम छात खुले मेल में कौन खुले, कॉस्ट कटिंग होगी। गाड़ी भाई सेम चीज़ है, तो नोट्स भाई है, तो आप एक लाइन में दो दो उदाहरण देगी, कॉस्ट कटिंग है, ताकि नोट्स में मतलब कम से कम खर्चा आए। ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये समय के अनुसार चलना पड़ता है। अभी एक वो बताओ महेश का एक टावर को फोन आयो, क्या गुरुजी वो मैंने कहा गुरुजी वो फलानी फलानी ओढ़ बोलो नहीं, तो कहे गुरुजी वो फलानो है टावर यहाँ क्या वो थोड़ी सी मैं फीस कम दूंगा, तो तने वो हिस्सों मिल लोगे जो वापस दूंगा तने को हिस्सों पाएगा क्या आज तो यहाँ बता। तो इस समय के हिसाब से करनी पड़ती है चीज़ें। खैर कोई बात नहीं, अपन बीच बीच में ऐसी बात करने लगे कि अपन करनी नहीं चाहिए। माता ऐसा पूत जन जैसा राणा प्रताप, कि माता ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा राणा प्रताप था। ठीक है, तो यहां जो पूत है उसकी तुलना किससे की गई है? हालांकि पूत अभी आया नहीं है, आया नहीं, वो कह रहा माता से कह रहा ऐसो जाम तू ऐसा पुत्र पैदा कर जैसा राणा प्रताप। तो आने वाला है उसकी तुलना कर दी गई। ये पहले कवि कर देता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि पता ही नहीं कहां पहुंचता है। जहां मैं तो कहता हूं कि जहां रवि पहुंचने की कल्पना ही नहीं कर सकता वो वहां भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो माता ऐसा पूत जन जैसा राणा प्रताप, तो पुत्र की तुलना किससे की गई? राणा प्रताप से। तो ऐसा जैसा क्या है? वाचक शब्द। तो गायब क्या है? पराक्रमी, प्रतापी, मेहनती, लगनशील, है ना, थोड़ा सहन करना रो, ऐसा ऐसा एक भी शब्द इसमें नहीं आया। तापस बालासी गंगा, तापस बालासी गंगा, देखो यहां थोड़ा सा उपमा उल्टी है। आमतौर पे हम किसी नायिका की तुलना गंगा से करते हैं, लेकिन यहां गंगा की तुलना एक नायिका से की गई है। सी शब्द को देखो आप, वाचक शब्द किसके साथ है? तापस बाला के साथ है। गंगा तपस्वी की लड़की के समान है। तापस बाला किसको कहते हैं? ऐसी बालिका जो तपस्वी हो, तपस्विनी बालिका। ठीक है, तो किसकी तुलना किससे की जा रही है? ठीक से देख लो इसको। तापस बाला सी गंगा, बात किसकी कर रहा है? कवि गंगा की कर रहा है। और गंगा की तुलना किससे की? तपस्विनी बाला से की। सी क्या है? तो गायब क्या है? साधारण धर्म, शीतल या गुणवान, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहां पे नहीं किया, तो साधारण धर्म यहां पे नहीं है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले पुरैन से, असल में मुख कमल को छोड़ देना क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। समीप सजे थे दो किसले पुरैन से, मुख को क्या कहा यहां पे उसने? कमल कहा। और कमल की क्या होती है? पंखुड़ियां होती है। कमल की क्या होती है? पंखुड़ियां होती है। और पुरैन किसको कहते हैं? कमल के पत्तों को कहते हैं। ठीक है, पुरैन कमल को ही कहते हैं, है? किसले पत्तों को कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बात किसकी कर रहा है कवि? मुझे बताना पड़ेगा आपको, ये नहीं तो आइडिया इसका लगेगा ही नहीं। कवि नायिका के कानों की बात कर रहा है। नायिका के देखो कान भी कवि ना अच्छा लगे है ना। तो मुख कमल के पास उसके दो जो कान है सजे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। कैसे? कमल के पत्ते के समान। ठीक है, तो सजे थे क्या है? साधारण धर्म। किसलिए पुरैन? कमल के पत्ते क्या है? उपमान, क्योंकि नायिका के कानों की तुलना उसने किससे की? कमल के पत्तों से की। से क्या है? वाचक शब्द है, लेकिन नायिका के कान कहाँ है? पंक्ति में नहीं है, यूं तो कान होंगे, इस पंक्ति में नायिका के कान नहीं है। तो क्या गायब है? उपमेय गायब है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। मुझे लगता है यहीं अपना काम समाप्त करना चाहिए अपने को, आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। पड़ी थी बिजली सी विकराल, जहां तक मुझे याद आ रहा है केकई के बारे में होगा शायद ये। केकई जब क्रोध में थी ना, तो दशरथ घर पे गए, है ना, जिया कोई लुगाई रूस और घरे आदमी बढ़े, खाऊं पढ़ू करती भाव है, ऐसे पड़ी थी वो। पड़ी थी बिजली सी विकराल, कौन पड़ी थी? लेकिन यहां नाम तो नहीं है ना, तो क्या गायब है? उपमेय गायब है। अच्छा अब हम ढूंढ लेंगे, अगर हमें मालूम पड़ गया केकई की बात हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि केकई की तुलना किससे की गई? बिजली से। तो बिजली क्या हो गया? उपमान हो गया। फिर केकई की और बिजली की तुलना क्यों की?
विकराल, तो विकराल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और सी क्या है? वाचक शब्द है। यहीं तक ठीक है। लपेटे थे घन जैसे बाल, आगे नए नए अलंकार आ जाएंगे। हीरे सा हृदय हमारा, हमारा हो चाहे तुम्हारा, यहां पे एक चीज गायब है, वो कठोरता। साधारण धर्म यहां पे नहीं है। संध्या सी हंसी, सुबह से मन, सूरज से रंग, किरण से तन। देखो यहाँ पे 4 उपमा है, चाहो तो इसको अलग अलग उदाहरण भी मान सकते हो, 16, 17, 18, 19 भी मान लेना। संध्या सी हंसी, किसकी बात कर रहा है कवि? हंसी। और हंसी की तुलना किससे की गई? संध्या से। सी वाचक शब्द है, सब में साधारण सब गायब है। मन सुबह जैसा है, रंग सूरज जैसा है, तन किरण जैसा है। नीचे और देखो, बिजरू सी पंकज मुखी, छोटी सी पंक्ति में 2 अलंकार ठूस के भर दिए कवि ने। बिजरू सी पंकज मुखी, पंकज मुखी कौन है? नायिका है। और वो कैसी है? बिजली के जैसी है। सॉरी। और सी क्या है? वाचक शब्द है। तो गायब क्या है? चंचलता आदि जो साधारण धर्म है। वे नायिका को बिजली के समान बताया तो चंचलता आदि के लिए बताया होगा, और तो क्या उसका गुण हो सकता है। ठीक है। पंकज मुखी को एक मानना पड़ेगा अपने को। पंकज मुखी, कमल के समान मुख वाली, हालांकि यहाँ रूपक आ गया, यहाँ रूपक भी आ गया। तो सारे 4 तो शब्द हैं, 4 शब्द में 2 अलंकार हैं। तो ये कभी कभी रूपक में भी आ सकता है। जहां जहां मैंने बताया है कि यहाँ दूसरा अलंकार है, जैसे मानवीकरण की बात की है, रूपक की बात की, तो वहां आ सकता है दूसरा अलंकार, कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर परीक्षा में जब तैयारी करता है विद्यार्थी, तो उसके दिमाग में एक फिक्स पैटर्न होता है बहुत सी चीज़ों को लेकर। तैयारी में एक पैटर्न तो ये होता है कि पिछली बार जो विद्यार्थी थे उनके 120% सही हुए थे, तो सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने इस बार 120 ही करने। ये जो पिछली चीज़ों का जो पैटर्न है, मैंने हमेशा चर्चा की है कि एक होती है परंपरा, एक होती है रूढ़ी। अगर कोई विद्यार्थी बिना सोचे समझे ये मान के चलिए कि मैंने तो 120 ही सही % सही करना, तो रूढ़ी है, इसको रूढ़ी कहेंगे हम। हो सकता है पिछली बार मेरिट 120 में काम चल गया, हो सकता है इस बार 140 में नहीं चले, हो सकता है 90 ही करना दोहरा हो जाए। पेपर का लेवल अभी तय नहीं है ना। दूसरा ये है कि जब हम किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, चाहे अलंकार पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे भाषा लिपि कुछ भी पढ़ें, तब हम तय करते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सोचना जरूरी भी है, क्योंकि ये नहीं सोचेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसी प्रकार से ही पूछे जाएंगे, ये सोचना जरूरी नहीं है। हो सकता है चीजें बदल जाए, कभी भी प्रश्न बदल सकता है। मान लो अगर मेरे हाथ में पेपर आएगा तो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, मेरे हाथ में कोई देता नहीं, बाकी अगर देगा तो मैं मेरे हिसाब से पेपर बनाऊंगा। हर पेपर सेटर का अपना एक माइंड सेट होता है। आमतौर पे कभी कभी हम देखते हैं कि एक पेपर में 7, 8, 9, 10 तक प्रश्न गलत हो जाते हैं और डिलीट होते हैं। एक बार 18% डिलीट हुए फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 75 प्रश्न आते हैं, 75 में 18 डिलीट हो गए, तो एक मोटो मोटो कोर्स नहीं हो गया। तो कभी कभी मैं कहता हूँ डिलीट भी एक बराबर का साथी है, जो आपके पक्ष में जाएगा कि आपके विपक्ष में जाएगा ये तय नहीं है। इसलिए एक बात इसमें और भी आ जाती है, मैं बात आगे बात बता दूं, बाद में कहता बताइए नहीं बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिलीट हो जाते हैं प्रश्न, उसमें क्या है कि हम कई बार नीचे चले जाते हैं। जैसे हमारे एक विद्यार्थी थे जिसके 266 नंबर बन रहे थे और बाद में फाइनल मेरिट 266 ही गई उसकी कैटेगरी की, लेकिन वो खिसक के 260 पर आ गई, क्योंकि डिलीट होने में नंबर ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो अगर कोई बिल्कुल ये नाप की तैयारी करनी है कि मेरी तो आ कैटेगरी है, मैं तो महिला हूँ, मैं तो आ हूँ, मैं बा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर वो नाप की तैयारी करे तो उसमें कई बार कमी पड़ जाती है, क्योंकि एकदम वो नज़दीक में आता है। फिर वहाँ अगर छोटी मोटी बात भी दाएं बाएं हो गई, 5 मिनट सिर दुखने लग गयो। मेरे याद है कि मैं 3rd ग्रेड को पेपर देवा जाता था, तो मेरा 1% गलत हुआ, ऐसे मैंने गलत भरा। पहली बिन टाइम के लैंडलाइन फ़ोन होता, तो मैं फ़ोन करता, जब 5 मिनट बात करता एकदम 30, 35, 40 रुपये लग जाता। तो वो होता नहीं पीसीओ, एक कैबिन से बने होता, बैठ के फ़ोन करता। तो पीसीओ में बढ़ के फ़ोन करता था, वो टीन ज़्यादा कर तो बात कम कर देता क्यों, मतलब हर मिनट बाद में टीन करना। तो मैं कोई 3-4 महीना फ़ोन ही कौन करो, घरे बात ही को नहीं। फिर मैं पेपर दूँ, मैंने सोचूँ आज पेपर दे घरे बात कर सया, इतना भरना तो बी और भर दियो डी। अब वहाँ क्या कर सकते हैं अपने। तो फिर मुझे अचानक ये सोचा कि अब अपने को ही, अच्छा अचानक मुझे घबराहट भी हुई, जाहिर सी बात है सबको ही होती है, मैं उस समय बेरोजगार भी था।
और मारे लिए होगा मतलब नौकरी नहीं है, मतलब जिंदगी नहीं। मारे एक बड़ो भाई है बस नहीं करे तन्ने सॉरी कौन दो तेरे कागज दी है ना, तो नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, तो मैं दबाव में भी आ गया अचानक। फिर मैंने सोचा अब एक बार इसको बंद करते हैं, तो मैं यहाँ डक्के भी नहीं आ, माँ टाबर ने सोआ भी एकदम डक्के, अरे मैं यहाँ लंबी 2-3 सांस ली मो, अब ये बात ना छोड़ा पेपर करांगे तकिंग और सोचा फिर दोबारा मैंने खोलो और आगे काम शुरू करो। तो एक गलती हुई, एक साथ मिल गया। और मैं बताया बिनोटा वाला प्रश्न, एक प्रश्न आएगा बिनोटा क्या है, तो उत्तर वर वधु के जूते। तो मन ध्यान को नहीं, वर वधु के जूतों को बिनोटा कहते हैं। कि हमारे घर एक बुआजी रहता बह किया गया, मतलब गाड़ से रंग पांग काटता, तो मैं ही रसोई के चप्पल चापल लेके जाता बह कहता पन्ने बाड़ों पर जाना धर लगा बिनोटा। जब मेरे पास याद आ गया अच्छा वहाँ गाड़ काटती हो तो बाकी सगी चीज़ है। तो एक सेट हो गयो, एक गलत हो गयो। तो 55 मेरा नंबर बनया, 54 मेरी मेरिट रही। तो सारा लागे हो लटकी हो ये खातिर मैं कहूँगा भी तैयारी इतनी बंपर करोगे, 2-4 चीज़ें डिलीट हो जा, 2-4 चीज़ें इन्हें भी न हो जा, खाना गलत भरी जा। कई बार आ चीज़ मैं बहुत बार देखी है कि मेरी तैयारी तो बहुत बढ़िया लेकिन सीरीज गलत भरी जी, भाई तेरी गलती है को दूसरों तो भरा कौन बैठे आ चीज़ भी अब तो रिवाज कर रही। आज वो 2-4 साल पहले टाबर आ बात कहता क्या मैं तो मेरा तो क्या क्या गुरु जी क्रम है नहीं वो गलत हो गया, बस इसी हुई मेरे से आ गया तो वो ना बता है ना। मुझे लगता है वो बहाने मारते होंगे, मुझे विश्वास नहीं होता इस बात पे कि कोई 6 महीने 12 महीने तैयारी करे वो क्रम ही गलत भर के आ जाए। यूँ बेचेता की बात और क्या होगी। तो तैयारी ऐसी करो बम्पर कि 2-4% दाएं बाएं हो जाए, 1-2 डिलीट हो जाए, 1-2 खिलाफ चले जाए, 1-2 गलत उत्तर मान ले आरपीसी तो भी अपना हो जाए। फिर मैं हमेशा ही एक बात कहूँ कि एक आदमी की जेब में लाख रुपया है और 5,000 रुपया पड़ गया तो 95,000 तो पड़िया है, और एक आदमी ने पूरा पूरा गांव पुगण जो किराया ही है वो जगह काट ले तो भाई है ना, पूरा ही सामान लेके चला गया भाई इतना घरे पूग जाओ इतना बहुत है वो जे इन्हें भी ना हो जाए तो क्या हुए। तो इसीलिए तैयारी हमेशा कोशिश ही करनी चाहिए कि ऊपर के लेवल की करें, बम्पर लेवल की तैयारी करें, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें ध्यान रखना कि रूपक अलंकार भी है, ठीक है। काम में काम तो पढ़ा ले लेकिन वो थोड़ा ध्यान रखा तो काम चाल जगो। पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, ये जो मनुष्य की जात है वो पानी के बुलबुले के समान है। तो पानी के बुलबुले से उसकी तुलना की गई है, लेकिन यहाँ नश्वरता आदि जो साधारण धर्म है वो नहीं आया कि मनुष्य वैसा ही नश्वर है जैसे पानी का बुलबुला होता है, लेकिन नश्वरता आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया था और साधारण धर्म नहीं आया। मृत्यु का प्रस्तरसा उर, ये अनुवाद का मैं इसका अनुवाद बोलता हूं कि मौत का दिल पत्थर जैसा है। देखो मृत्यु का उर प्रस्तरसा ऐसे करना पड़ेगा, इसका अन्वय करेंगे तो मृत्यु यहां लिखा है और उर यहां लिखा है। उर का मतलब क्या है? हृदय। तो इसको यूं जोड़ो कि मृत्यु का हृदय पत्थर जैसा, तो मृत्यु की हृदय की तुलना किससे की गई है? पत्थर से। क्यों की गई है वो नहीं दिया है, साधारण धर्म गायब है, कईयों के आगे लिखा नहीं है तो लिख लो। जो झरते फूलों पर देता निज चंदन सी ममता, अब इतना ही काफी है। चंदन सी ममता, ममता की तुलना किससे की गई है? चंदन से। लेकिन सुगंध, पवित्र आदि शब्दों को छोड़ दिया गया, तो साधारण धर्म इसमें नहीं है। मालोपमा, नया भेद आ गया। अब तक हमने पूर्णोपमा पढ़ा और लुप्तोपमा पढ़ा है, टाइम उपमा पूरा करेंगे, ठीक है। तो मालोपमा असल में ये होता है कि एक ही उपमा एक ही उपमेय के लिए, उपमेय क्या होगा? एक, और उपमान क्या होगा? अनेक। एक ही उपमेय के लिए कई बार उपमानों की झड़ी लगा देता है, कभी को संतुष्टि नहीं होती। मुझे इसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध गीत याद आता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुना होगा तुम लोगों ने। मालोपमा का बहुत ही अच्छा उदाहरण। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये, जैसे वो, और जैसे ये, जैसे वो, उसमें रिपीट होती रहती चीजें। अनेक उपमाएं। गीत जरूर सुनने चाहिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को अच्छा सिनेमा में देखना चाहिए। तो मालोपमा का मतलब है कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान। कभी कभी एक उदाहरण ऐसा भी आएगा पीछे जिसमें आपको अनेक उपमान नजर आएंगे। देखो ये रहा, संध्या सी हंसी, सुबह से मन, सूरज से रंग, किरण से तन। अब यहां पर भी अनेक उपमान है, लेकिन उपमेय भी अलग अलग आ गए। उपमेय भी क्या आ गए? अलग अलग आ गए। तो ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा मिक्स हो जाता है, लेकिन चूंकि आपका काम, अगर आप इतना पहचान लेंगे कि उसमें उपमा है, अब चाहे वो मालोपमा है, चाहे पूर्णोपमा है, चाहे लुप्तोपमा है, केवल आप इतना पहचान लेंगे हाँ भाई ये उपमा का उदाहरण तो है, तो भी आपका काम चलेगा।
फिर भी मैंने बता दी कि थोड़ा अंतर इसमें होता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। अब ये मालोपमा में इस उदाहरण को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। पहले समझ लो कैसे। अगर हम केवल इतना टुकड़ा लें तो लुप्तोपमा बनेगा। काम सा रूप, रूप की तुलना किससे की गई? कामदेव के समान। और सा क्या है? वाचक शब्द। तो गायब क्या है? साधारण धर्म। प्रताप दिनेश सा, इतना टुकड़ा और ले लो। प्रताप यानी पराक्रम, दिनेश यानी सूर्य, सा यानी जैसा। तो पराक्रम क्या है? उपमेय। और दिनेश क्या है? उपमान। और सा क्या है? वाचक शब्द। साधारण धर्म गायब है। और ले लो एक टुकड़ा। सोम सा शील, सोम का मतलब है चंद्रमा, शील का मतलब है चरित्र। सा वाचक शब्द है, उसका चरित्र कैसा है? चंद्रमा के जैसा। लेकिन ये सारे के सारे जो उपमान है ना, चाहे काम हो, चाहे दिनेश हो, चाहे सोम हो, ये राम के लिए है। तो राम एक उपमेय है। और ये सारे उपमान उनकी अलग अलग चीजों के अलग अलग गुणों के लिए दिए हैं, तो इसलिए मालोपमा लगता है यहाँ पे। तो चाहे तो इस उदाहरण को अगर टुकड़ों में बांटेंगे तो उसको मालोपमा से बाहर भी निकाल सकते हैं। अपने क्यों निकालें? मुझे लगता है अपना काम चलेगा इससे। उपमा तो है, चाहे कैसी हो। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है मालोपमा का। खंजरीट, खंजरीट एक पक्षी का नाम है जिसको खंजन भी कहते हैं। आपको मुझे लगता है कुछ बातें कॉमन ध्यान में रखनी चाहिए। आंखों की तुलना किस किस से हो सकती है? बताओ किस किस से हो सकती है? हिरणी से, हिरणी के नेत्रों से, ठीक है। और मछली से, और कमल से, और खंजन पक्षी से। खंजन पक्षी की आंखें बहुत सुंदर होती है, हमने नहीं देखा है ना खंजन पक्षी। एक मैंने उदाहरण ऐसे पढ़ा कि तुम्हारी आंखें मेंढक की जैसी है ना, ढेंडुआ सी आंखें, ऐसे करके एक उदाहरण आता है। लेकिन लोगों ने कहा अरे कैसी गंदी बात की तुमने, तो वो काव्य दोष बन गया। तो वो काव्य दोष है, तुलना ठीक से करनी चाहिए। हाँ, उल्लू से कर दिया तो मतलब गलत चीजें हैं ये प्रसिद्ध उपमान हमें देखना चाहिए। अच्छा, कमल जो एक ऐसा उपमान है, कमल जिसकी तुलना आंखों से की जाती है, कमल के समान आंखें, जिसकी तुलना मुख से की जाती है, जिनकी तुलना होठों से की जाती है, जिनकी तुलना हाथों से की जाती है ना, और जिसकी तुलना पैरों से भी की जाती है। और कभी कभी नायक या नायिका की पूरी बॉडी से कर देता है ना। ऐसे मतलब कमल तो सब जगह आता है। खंजरीट, मृग, हिरणी, मीन, मछली से समान, ब्रज, ब्रज की बनितन औरतें, या गोपियां कह देते तो नायिका कह देते। बनिता किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। हमने पढ़ा ना, बनिता वनिता मित, या भी पढ़ा नहीं पढ़ा। श्लेष का उदाहरण, इसमें श्लेष में नहीं डाला इसमें। इसका जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रित, और भूषण बिंदु ने विराजई, कविता वनिता मित। केशव का इतिहास में पढ़ लिया, रीतिकाल में पढ़ लिया। श्लेष का उदाहरण है वो, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इतिहास से उठा के यहां डाले ना इसको। आपके रीतिकाल में पढ़ा होगा ना, है ना, या लिखा हुआ नहीं इसमें? कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो अच्छी बात है। कोई बात, देख लेना उसको। तो ब्रज बनिता, ब्रज बनितन के नैन, यहां बात किसकी हो रही है? नेत्रों की हो रही है। तो नेत्र क्या है? उपमेय। और उपमान कौन कौन है? खंजरीट, मृग और मीन। एक उपमेय, उपमान अनेक, इसलिए क्या होगा? मालोपमा। अगर कभी कभी अर्थ नहीं आए तो ऐसा उदाहरण आएगा तो मालोपमा का होगा। देखो इसमें वाचक शब्द, देखो वाचक शब्द किसके साथ आता है? उपमान के साथ आता है। तो ढेर लगा हुआ वाचक शब्दों का। कुंदसी, कविदसी, कुमुदसी, कपूरिकासी, कंदन की, कलिका, कल्पतरु, केलीसी, चपलासी, चक्रसी, चमरसी, चंदनसी, चंद्रमासी, चांदनी सी, चमेली सी, बड़ंदो है की है। ठीक है, मालोपमा है, कोई भी हो चाहिए, है ना, जो है इसके ढेर सारी उपमाएं। ये पूरा तरवर के छायावाद सी, उपमा सी, भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कंटी छंटी नव कविता सी। ये भी पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत सारी सी इसमें भी लगी हुई है। चंद्रमा सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा, इसमें मालूम पड़ रहा है प्राणेश्वरी का मुख कैसा है? चंद्रमा सा। फिर भी जी कौन दाप्यो? नव कुसुम सा। फिर और कौन जी दाप्यो? मृदु कमल सा।
ठीक है, एक मुख और अनेक उपमान, इसलिए मालोपमा। इंद्र जिमि जंब पर, बाड़वे सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज। ये आजकल रेलियो में बजता है, यात्राएं जो निकाली जाती है डीजे के साथ, उसमें ये गीत बजता है। ये भूषण का है ना। घमंडी रावण पर राम का राज कैसा है? जैसे इंद्र का जंभासुर राक्षस पे है, जैसे बड़वाग्नि का समुद्र के जल पर है। देखो इसके थोड़े समझ लो। इंद्र तो इंद्र हो गया, जंब का मतलब है जंभासुर राक्षस। वाडव किसको कहते हैं? वाडव वड़वाग्नि को कहते हैं। और बड़वाग्नि किसको कहते हैं? जल पर लगने वाली अग्नि। ठीक है। सुअंब, अंब किसको कहते हैं? यहां अंब की बजाय चाहे तो आप अंब शब्द कर सकते हैं। अंबु कहते हैं ना अपने, अंबु। अंबु का इन्होंने क्या कर दिया? अंब। और अंब का क्या कर दिया? अंब कर दिया। वीरस की खासियत है ये। वीरस में ज्यादा महाप्राण शब्दों का प्रयोग होता है, महाप्राण वर्णों का प्रयोग होता है। अंब, खंब, है ना। आरंभ है प्रचंड देखो, मस्तकों का झुंड देखो, ऐसे मतलब शब्दावली ऐसे लेके आता है वीरस में। इसी बात के लिए भूषण की आलोचना की रामचंद्र शुक्ल ने। अंब था उसका अंबु था, उसका अंब कर दिया, फिर उसका अंभ कर दिया। ऐसे शब्दों को तोड़ मरोड़ के सेट करते हैं भूषण अपनी कविता में। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने भूषण की भाषा की आलोचना की। खैर हमारा मकसद यहां दूसरा है। ठीक है, कि घमंडी रावण पर सदंभ का मतलब क्या है? मुझे लगता है यहां जो जंब था सदंभ था, इसलिए उसको अंभ कर दिया होगा। यह भी एक कारण हो सकता है। घमंडी रावण पर राम का राज वैसा ही है जैसे इंद्र का जंभासुर पर है और जैसे वड़वाग्नि का समुद्र पर है। तो ये एक उपमेय है और ये दोनों उपमान है। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। मुख, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अचानक से क्रोध आ गया है, तो उसका मुख पहले क्या हुआ? रवि के समान लाल हुआ। और रवि भी कैसा है? बाल। बाल किसको कहते हैं? उगता हुआ सूर्य ज्यादा लाल होता है। तो पहले मुख कैसा हुआ? रवि के समान लाल हुआ। फिर कैसा हुआ? ज्वाल सा, अग्नि की लपटों के समान। और फिर क्या हुआ? काल ही क्रोधित हुआ। क्या काल ही आ गया खुद? तो एक मुख के लिए तीन उपमान है। लाल, रवि के समान लाल होना, ज्वाल होना और फिर काल आना। ठीक है, इसलिए मालोपमा है। विरह विपिन में कौन पड़ी हो, पता नहीं है कौन है, उपमेय का मालूम नहीं है। विरह मलिन दुख विधुरासी, जैसे कोई विधुरा, विधुरा विधवा को कहते हैं। विधुर पुल्लिंग है तो विधुरा स्त्रीलिंग है। ठीक है, विधवासी, पछतावे की परछाई सी, तुम भरपूर छाई हो कौन। तो विरह विपिन में कौन पड़ी हो, विरह मलिन दुख विधुरासी, एक तो ये उपमान हो गया और एक ये उपमान हो गया। मुझे लगता है कि वाचक शब्द जहां एक से अधिक हो वहां मालोपमा हो सकता है। मालोपमा को पहचानने का सीधा तरीका है कि वाचक शब्द अनेक होंगे, क्योंकि जहां जहां उपमान आएगा वहां वहां वाचक शब्द आता है। यह विचार की पुतलिका सी, विषम जगत की प्रतिछाया सी, विश्व चित्र सी, सरित लहर सी, जीवन सी, छल सी, माया सी। ये भी वैसा ही उदाहरण है। हिरणी से, मीन से, सुखंजन समान, चारु, सुंदर, अमल, स्वच्छ, कमल से, विलोचन है तुम्हारे। विलोचन किसको कहते हैं? नेत्र को कहते हैं। तुम्हारे नेत्र कैसे कैसे हैं? हिरणी से, मीन से, सुखंजन से और आगे कमल से। चार उपमान है, इसलिए मालोपमा। पंखुड़ियों से नयन, प्रवालों से अरुणाधर, मृदु मरंद से मांसल तन, बाहें लतिका से सुंदर। ये उदाहरण वैसा ही है जैसे पहला 1 नंबर का उदाहरण आया था। इसको टुकड़ों में कर सकते हैं अपने। पंखुड़ियों से नयन, इतना करो। नेत्र कैसे हैं? पंखुड़ियों के समान, साधारण धर्म नहीं है। प्रवालों से अरुणा अधर, ये पूरी उपमा है। अधर कैसे हैं? प्रवाल के समान। और साधारण धर्म क्या है? अरुण। ये पूरी उपमा आगे देखो, यहां पे ठीक से देख लो इसको, है ना। अधर कैसे हैं? प्रवाल के समान। और कैसे हैं? लाल है। तो अधर क्या है? उपमेय। और प्रवाल क्या है? उपमान। और लाल होना क्या है? साधारण धर्म। और से क्या है? वाचक शब्द। मृदु मरंद से मांसल तन, मरंद मकरंद आदि को कहते हैं। मृदु
कोमल मरंद से मांसल तन, उसका तन कैसा है? मृदु मरंद के समान। और कैसा है? मांसल। तो तन है उपमेय, मृदु मरंद है उपमान, और मांसलता क्या है? साधारण धर्म। और से क्या है? वाचक शब्द। एक एक चरण में एक एक उपमा कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर हम इकट्ठा एक उपमेय माने और वह है नायिका, अगर हम एक उपमेय मान लें कि नायिका, और नायिका के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग उपमाएं दी गई, तो माल उपमा हो जाती है। जैसे 1 नंबर का उदाहरण था वैसा ही उदाहरण है। ठीक है। बाहें लतिका सी सुंदर, बाहें उपमेय, लतिका उपमान, सुंदर साधारण धर्म, सी वाचक शब्द, चारों आगे। ठीक है। गर्व सागर उच्च निर्झर स्रोत से, स्वप्न मेरा शिला में हृदय में, घोषणा भीषण कर रहा वज्र सा, वात सा, भूकंप सा, उत्पात सा। उपमेय पहचानो तो किसकी बात कर रहा है? कभी स्वप्न की बात कर रहा है कि मेरा जो सपना है वो मेरे पत्थर जैसे हृदय में गिरा। और कैसा गिरा? गर्व सा। और पहले तो मेरे सपना मेरे हृदय में गिरा जैसे किसी का घमंड गिरता है, ऐसे गिरा। और फिर वो भीतर ही भीतर भीषण गर्जना कर रहा है। कैसा है वो? वज्र सा है, वात सा है, भूकंप सा है, उत्पात सा है। ये सारे किसके लिए दिए गए? स्वप्न के लिए गए। सारे उपमान किसके हैं? स्वप्न के। उपमेय एक है। ठीक है। अगर तुम शॉर्ट में करना चाह सकते हो तो इसको मेय लिखो और इसको मान लिखो, है ना। ये सारे उपमान उपमान ऐसा कर सकते हो। अभी नहीं कर पाओ तो जब घर जाके इसको दोबारा पढ़ोगे, आज ही पढ़ोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, तो इसको घर जाके और इसमें कुछ टिप्पणियां करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। कभी चौकड़ी भरते मृग से, जो भी उपमेय है उसके लिए उपमान आ गया। कैसे लगते हैं? हिरण के समान। भू पर चरण नहीं धरते, मत मतंगज मस्त हाथी की तरह कभी झूलते हैं, दूसरा उपमान आ गया। और सजग शशक और सजग खरगोश की तरह नभ को चरते, ये तीसरा उपमान आ गया। तो पहला उपमान आया कि वो हिरण के समान है, फिर आया कि वो मस्त हाथी के समान है, और तीसरा आया कि वो सजग खरगोश के समान है। ये सारे बादल के लिए कहे गए। ठीक है। नील सरोरु है नील मणि, नील निर्धर श्याम, उपमेय एक है और वह है श्री कृष्ण। कृष्ण कैसे कैसे लिखते हैं? नील सरोरु है, नीले कमल के समान। नील मणि, नीली मणि के समान। नील नीरधर, नीरधर किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। नीरधर किसको कहते हैं? बादल को। तो कृष्ण कैसे हैं? नीले कमल के समान, नीली मणि के समान, नीले बादल के समान। सिंगनी सी काननों में, योगनी सी शैलों में, सफरी सी जल में, विहंगनी सी व्योम में, जाती तभी और उन्हें ढूंढ कर लाती में। तो मैं एक उपमेय है। और मैं कैसे फिरती थी? सिंगनी सी, योगिनी सी, सफरी सी, विहंगनी सी। सफरी किसको कहते? मछली को। विहंगनी किसको कहते? विहग किसको कहते हैं? विहग। तो विहंगनी किसको कहेंगे? पक्षिणी को कहेंगे ना। सिंगनी योगिनी तो आप जानते ही हैं। उपमेय उपमा। उपमेय उपमा का मतलब होता है कि जैसे सीधा सा उदाहरण है कि जैसे मुख चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा मुख के समान है। अब देखो हुआ क्या है। इतनी पंक्ति पढ़ो पहले। मुख चंद्रमा के समान है, इतनी पंक्ति मुझे उपमेय बताओ। मुख है और उपमान क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। अब अगली पंक्ति पढ़ो। और चंद्रमा मुख के समान है, इस पंक्ति मुझे बताओ उपमेय क्या है? चंद्रमा। और उपमान क्या बन गया? मुख बन गया। ऐसे पलट देंगे तो उपमेय उपमा हो जाएगा। मुझे लगता है इतना ध्यान रखना कि उपमा का ये भी एक तरीका है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये कोई पूछे एक नहीं पूछे एक, उपमेय उपमा है एक मालो उपमा है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये भी उपमा का तरीका है। ठीक है। वो था रुगो थे भांग भर का मन तो एक से लागू है ना। आ रहे मेरा सपन पाठ। ठीक है। तो मुख सो शशि, तो मुख सो शशि, और शशि सो मुख तेरो। समझ में आ गया? कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है।
कमल से नेत्र और नेत्र से कमल, ठीक है। वे तुम सम तुम उन सम ठीक है। वे तुम सम वे थारवर्गा और थे बावर्गा, ठीक है। अंबर गंग सी है सरयू, अंबर गंग किसको कहते हैं? आकाश गंगा। अंबर गंग सी है सरयू, सरयू सम गंग, आकाश गंगा के जैसी है सरयू और सरयू के जैसी है गंगा, ठीक है। हालांकि तुम लोग कह दोगे अच्छा वो तो आकाश गंगा की बात हो रही थी, यहाँ गंगा की बात है, नहीं, आगे लिखा है नभ साजे, ये भी आकाश गंगा ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। अच्छा ये तो वही उदाहरण आ गया ना। यहां तक देखो, भू पर भाऊ भूवपति को, कर सो मन मन सो कर उनसो, देखो यहां आया है कर सो मन, मन कैसा है? हाथ के जैसा, और मन सो कर, मन सो कर हाथ कैसा है? मन के जैसा। कर सो मन मन सो कर, ठीक है। वचन सुधा से संत के, वचन सुधा से संत के, संतों के वचन कैसे हैं? सुधा के जैसे, और सुधा कैसी है? वचन सम। फिर से देख लो, कहीं अगर तो ताड़ ताड़ टिपा दिया मन करे, है ना। मतलब एक बात समझ में आ गई तो सारी बात समझ में आएगी, ठीक है। वचन सुधा से संत के, संत के वचन कैसे हैं? सुधा से। उपमान को हमेशा वाचक शब्द से पहचानना चाहिए। अब तक शायद कोई ऐसा उदाहरण आया नहीं है जिसमें वाचक शब्द उपमान से दूर आया हो, कभी हो सकता आ जाए, इसलिए मेरा तो अनुमान कह रहा है कि यह सामान्यकरण है, इसको कहते हैं सामान्यकरण करना। तो हमने एक बात की है कि भाई उपमान के साथ आता है वाचक शब्द, ठीक है। सुधा, और सुधा कैसी है? वचन के समान। सब मनोरंजन है खंजन से नैन, अब इस बात को छोड़ो, खंजन से नैन और नैनन से खंजन, ऐसे टिक लगा लो कहां कहां उपमा है, ठीक है। रसनोपमा, आखिरी उदाहरण, आखिरी है ना, रसना उपमा का आखिरी भेद। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें ज्यादा मुश्किलात नहीं है, इसमें हमें टुकड़ों में करनी पड़ेगी। बत सी माधुरी मूर्ति, पहले इतना टुकड़ा पढ़ेंगे, क्या हो गया, समय हो गया, पढ़ा अभी टाइम। बत सी माधुरी मूर्ति, वचनों के समान माधुर्य मूर्त है। यहां बताओ उपमेय कौन है, उपमान कौन है? कोई बात नहीं, अर्थ समझ में नहीं आता तो ये बताओ कि वाचक शब्द किसके पास है? बच के साथ है, तो ये क्या हो गया? उपमान। तो उपमेय कौन है? मूर्ति होगी। साधारण धर्म माधुर्य सी वाचक शब्द है, इसको छोड़ दो, लेकिन इतनी पंक्ति में इतना तो आइडिया लग गया कि उपमेय मूर्ति है और उपमान बच। अब आगे देखो, मूर्ति सी कल कीर्ति, यहां बताओ उपमान कौन है? मूर्ति है, और उपमेय कौन है? कीर्ति है, ठीक है। फिर वो कहता है कीर्ति लो सब जगत में छाई रही तब नीति, कि कीर्ति की तरह पूरे संसार में तुम्हारी नीति छाई रही। तो इस पंक्ति में बताओ उपमान कौन है? कीर्ति है, क्योंकि लो क्या है? वाचक शब्द है, और एक इसके पास आए तो ये क्या हो गया? उपमान। और ये क्या है? उपमेय। अब परिभाषा पढ़ो कि जहां उपमेय आगे से आगे उपमान होता जाता है, यहां जो उपमेय था वो आगे जाके उपमान हो गया, यहां जो उपमेय था वो आगे जाके उपमान हो गया। आगे लिखा उत्तरोत्तर, मतलब आगे आगे बढ़ने से उपमेय होगा, वो अगले चरण में उपमान हो जाएगा, फिर अगले चरण में जो उपमेय होगा फिर वो अगले चरण में उपमान हो जाएगा। उपमेय उपमान बनता जाएगा। चाहे तो ये भी लिख सकते हो तुम, उपमेय उपमान बनता जाएगा। ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है। एक अच्छा उदाहरण लीजिए और है, देखो इसको भी, मति सी नति, उपमेय कौन है और उपमान कौन है? बताओ फटाफट। ये क्या है? उपमान। और उपमेय कौन है? नति। अब अगला टुकड़ा फिर देखो, नति सी विनती, यहां उपमेय उपमान क्या है? ऐसे लिखता हूं मैं, मान।
और विनती क्या है? उपमेय। अगला टुकड़ा फिर देखो, विनती सी रति। अब उपमान क्या है? विनती। तो ऐसे उपमेय है वो आगे से आगे उपमान होता जाएगा। ठीक है। मुकुर सम विधु सरिस मुख मुख समान सरोज। मुकुर सम विधु, चंद्रमा कैसा है? दर्पण के समान। मुकुर का मतलब क्या होता है? दर्पण। और ये विधु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो ये क्या है? उपमान। और चंद्रमा क्या है? उपमेय। फिर आगे कहता है मुख। मुख क्या है? उपमेय। अच्छा, इसको दो टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, इसको ठीक से देख लो। मुकुर सम विधु, कि दर्पण के समान चंद्रमा है। फिर दोबारा पढ़ो, विधु को दो बार पढ़ने का, विधु सरिस मुख। विधु शब्द को दो बार पढ़ना पड़ेगा। विधु सरिस मुख, मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा दर्पण के समान है, चाहो तो उसको उल्टा लेके जा सकते हो ऐसे। ठीक है। मुख चंद्रमा के समान है और चंद्रमा दर्पण के समान है। कमल मुख के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा दर्पण के समान है। ऐसे उल्टा लेके आ सकते हो। ठीक है। कैसे लेके जाओ, बात इतनी सी है। उपमेय आगे से आगे क्या होता जाएगा? उपमान होता जाएगा। उपमा की हमने इतनी बात की है, मतलब आम भाषा में पका नाश्ता में खरा थारे उपमा, इतना उदाहरण उपमा का है। और अभी जो थारू सेट नहीं बैठा है और जो परीक्षा में सही नहीं हो तो माड़ी बात है। ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद। बंद करना सर रिकॉर्डिंग।